हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। देखो फ्रेंड्स, ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीपीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर है। देखो निर्देश में दिया है, इस पुस्तक में कुल 75 प्रश्न है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये बीएससी या फिर इंटर हाई स्कूल जो भी पेपर हो रहा है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दे रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है, वसा के लिए के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है, तो ये विटामिन जरूरी है। सही आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्ग में बांटा गया है। 4 ऑप्शन सही है। तीसरा दिया है, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। तो पोषक तत्व। पोषक तत्व जो हमारे शरीर को मरम्मत करता है, उसी को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। आहार आयोजन से क्या लाभ है? तो समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य सरलीकरण, ये सभी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? तो सोयाबीन है। ये दोस्तों बायो का पेपर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो छठवां क्वेश्चन दिया है, विटामिन में क्या पाए जाने के कारण विटामिन का नाम दिया गया है? तो नाइट्रोजन। ठीक है। सातवां देखो, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी हमें नींबू, खट्टा पदार्थ खाने में मिलता है। ठीक है दोस्तों। देखो विटामिन के की खोज कब हुई थी? तो 1912 में विटामिन की खोज हुई थी। भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी के कारण होती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में भी कमी आती है दोस्तों। इससे विटामिन ई की कमी होती है, तो जिससे बाल बाल झड़ने लगता है। देखो 10वां, विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो फंक ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 11 क्वेश्चन देखो, विटामिन ए के अभाव में बच्चों में निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये मालूम ही होगा आप लोग को। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो थायमीन। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। संक्रमण रोग होते हैं, तो वायु में फैलने वाले, जल द्वारा फैलने वाले, संपर्क द्वारा, ये सभी इस मतलब सभी प्रकार के हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है। क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो दूसरा ऑप्शन सही है। हैजा नामक रोग फैलता है, तो दूषित जल एवं आहार द्वारा। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। एड्स का लक्षण, इसमें से सभी ऑप्शन सही है। ठीक है। 17, डिप्थीरिया रोग के लक्षण, गले की परेशानी। शरीर में कितना परसेंट जल कम हो जाने पर मृत्यु हो जाती है? तो 20%। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल है? तो 60 से 70%। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों। 21 क्वेश्चन दिया है, कोलोस्ट्रम में अधिक मात्रा में होते हैं, तो खनिज होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो हैजा जल द्वारा फैलता है। टाइफाइड फैलने वाले जीवाणु होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है, सैल्मोनेला टाइफाइड। मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो 1955 में। राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया था? उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। देखो मधुमेह रोग में जब रोगी को भूख या प्यास लगती है, उस स्थिति को कहते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है? ये सभी।
सामाजिक कारण, धार्मिक गतिविधि, धूम्रपान एवं मदिरापान सभी ये सभी। उच्च रक्तचाप के लक्षण है तो ये सभी ऑप्शन सही है। चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी होना। मोटापा का कारण नहीं है। धर्म धर्म मोटापा का कारण नहीं है। आयु तथा लिंग, आर्थिक स्तर, अधिक भोजन ग्रहण करना ये मोटापा का कारण है। ठीक है दोस्तों। कब्ज का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक कब्ज। अतिसार का प्रमुख कारण ये सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। 32% दीर्घकालीन ज्वर है तो ये सभी ऑप्शन सही है। 33 एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान तो 98.6, तीसरा ऑप्शन सही है। स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पाद होता है? एक वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य से है स्वस्थ एवं कार्यकुशलता प्रदान करना, ये ऑप्शन सही है। 36 क्वेश्चन दिया है प्रतिरक्षा का, तो दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। इसका देखो 37वां क्वेश्चन है प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। खाद्य पदार्थ में कितने मूल खाद्य समूह को बांटा गया? तो 5। ये सभी तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं। केला, आलू। प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है? नाइट्रोजन का। ठीक है। प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित है? तो पहला ऑप्शन सही है। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव, तो ये सभी शरीर में सूजन आना, शरीर भार अनुपात से कम, शरीर रक्त मात्रा सब। ठीक है दोस्तों। देखो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है तो पहला ऑप्शन सही है। मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए तो वसा में। 1 ग्राम कितनी कैलोरी होती है? तो 9 कैलोरी। ठीक है। वसा के कार्य हैं तो ये सभी ऑप्शन सही है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। ठीक है। क्वाशियोरोको रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। बीसीजी का टीका किस रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक रोग के कारण। शरीर की रोगों को से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोगी की प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 6 से 12 वर्ष का समय। ठीक है। इनिलिन नामक यौगिक निम्न में से पाया जाता है? तो लहसुन में पाया जाता है। एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? तो 6 प्रकार मिलते हैं। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से घेंघा रोग होता है। निम्न में से किस देश को मसालों का देश कहा जाता है? तो भारत। ठीक है दोस्तों। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये ऑप्शन गलत है। आयरन गलत रहेगा। मनुष्य की अनिवार्य आवश्यक है तो ये सभी। उपयोगिता के आधार पर एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। भोजन के शारीरिक कार्यों को विभाजित किया जाता है 3 भागों में। संज्ञानात्मक विकास के घटक के लिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। किस माह को पोषण माह कहा जाता है? सितंबर। एक सामान्य व्यक्तिगत के हृदय धड़कता 7 से 80 बार। नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? पहला ग्राफ। विटामिन ए की सबसे अधिक किसमें मिलता है? तो गाजर। मक्खी द्वारा फैलता है हैजा। क्लोस्ट्रम में अधिक मात्रा में होते हैं खनिज। आयरन की कमी से होता है तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है। प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक तो उपयुक्त सभी है। मधुमेह रोग के लक्षण ये सभी है। मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 1955 में।
जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शिशु को आवश्यक कैलोरी न मिलने पर उसका वजन किस गति से बढ़ता है? तो धीमी गति से। विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? तो प्रजनन शक्ति बढ़ाना। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है आहार आयोजन। माता-पिता के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था एक है, तो खिलौने की उम्र। पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बीएससी का पेपर है, इसको सॉल्व मैं करा दिया। धन्यवाद।